जय जय दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जंक फूड का उदाहरण मार्केट में क्या क्या मिलता है और क्या हमें इसे खाना चाहिए या फिर इस तरह किस तरह हमें हम एक जंक फूड को अपने लाइफ में कंज्यूम कर रहे हैं या फिर अपने बच्चों को भी किस तरह खिला रहे हैं। तो चलिए चर्चा कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा। तो जंक फूड बेसिकली हमारे नज़र में तो चारों तरफ जंक फूड और जंक फूड ही अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ही ऐसा है। जहाँ देखो छोले भटूरे, जहाँ देखो सड़ा हुआ सब्जी, जहाँ देखो पुरानी सब्जी पुरानी खाना, या फिर जहाँ देखो रेस्टोरेंट ढाबा उपलब्ध है हमारे सामने। तो क्या हमें ये जंक फूड प्रोवाइड करता है या फिर एक हेल्थी फूड? मेरा बात मानो तो रेस्टोरेंट और होटल को साइड में रखो और खुद कुकिंग करना सीखो और घर में खुद से खाना बनाओ, ताकि आप एक अच्छी और हेल्थी फूड खा सकें। नहीं तो आप गोल मटोल हो जाओगे। गोल मटोल होने का मेन कारण है हमारा खाना। यदि हम अच्छा खाना नहीं खाते तो हम मेरा हेल्थी भी अच्छा नहीं होगा और मेरा इंडोरेंस जो कि एनर्जी भी कुछ होगा नहीं मेरे शरीर में, तो क्योंकि हमारा खाना ही अनहेल्थी है। तो मेरी बात मानो तो आप एक अच्छी हेल्थी खाना खाइए, ताकि आप अपने बच्चों को भी हेल्थी बना सकें। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, पैसा से तो कम नहीं हमारा हेल्थ। तो हमारे सामने जो जंक फूड होता है वो बेसिकली छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, नॉन वेज पिज़्ज़ा, वेज पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा की भी बहुत सारा वैरायटी होती है। आपको शायद मालूम होगा, जो पिज़्ज़ा के लवर हैं वो उनको तो बेसिकली मालूम होगा। खास करके शहरी क्षेत्रों में तो इसका बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। जहाँ देखो पिज़्ज़ा चल रहा है, लड़कियों का भी और फिर लड़कों का भी पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा। और इन्हें मालूम है कि ये एक ख़राब चीज़ है, फिर भी इसे खाते हैं क्योंकि इससे एक अच्छी टेस्ट मिलता है। भाई टेस्ट तो मिलेगा ही ना, क्योंकि वहाँ का जो शेफ़ है ना, वहाँ का जो कुक है, उसका ही काम है एक अच्छे और स्वादिष्ट भोजन बनाना। तो वो अपने हिसाब से वो अपना काम करते हैं, लेकिन आप उसके बहकाव में आ जाते हैं, इसलिए आप जंक फूड खाने लगते हैं। हालांकि इसे आप ना खाएं और रेस्टोरेंट का भी खाना ना खाएं, क्योंकि रेस्टोरेंट में भी ज़्यादातर जंक फूड ही मिलता है। क्योंकि ऐसा इसलिए, जब रेस्टोरेंट वाला को फूड रेडी करना होता है तो उसे एक सप्ताह या एक महीना पहले ऑर्डर करना पड़ता है और उस चीज़ को फ्रिज में रख देता है। या फिर चिकन बोलो, फिश बोलो, कोई प्रॉन बोलो, सब फ्रिज में जाता है और डीप फ्रिज में जाता है, डाल दिया जाता है और जब जरूरत होता है उस हिसाब से निकाला जाता है। ये भी एक जंक फूड होता है, इसे आप ना खाएं। हाँ, वेजिटेबल वेजिटेबल भी तो एकदम सड़ा हुआ रहता है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ रहता है। अर्जेंटली आपको फ्रेश रेस्टोरेंट में, कोई भी रेस्टोरेंट आपको फ्रेश खाना नहीं दे सकता है, चाहे एक अच्छा खासा सेफ क्यों नहीं हो या फिर वो उसका कोई एक अच्छा टीम क्यों ना हो, वो आपको एक हेल्थी खाना नहीं दे सकता है। क्योंकि आप, उसका काम होता है कि उस खाना को प्रोवाइड करना, ना कि ये काम होता है कि वो एक अच्छा खाना अच्छी तरह से रख पाए या फिर अच्छे से प्रोवाइड करके आपको एक टेस्टी और क्लियरली भोजन खिला पाए। लेकिन ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बोझ रहता है, तो वो अपना बोझ को हल्का करने का कोशिश करता है। फर्स्ट तो आपका खाना का तो पता नहीं आपको हेल्थी देगा कि अनहेल्थी देगा, ये पता नहीं, लेकिन वो अपना बोझ को पहले कम करेगा किसी भी हाल में। चाहे उसको 10 दिन पहले रेडी करना पड़े या फिर 5 दिन का खाना पहले रेडी करना पड़े, या फिर कुछ भी हो जाए उसे रेडी करना ही पड़ेगा। तो इस सब से वो अपना फूड रेडी करता है, लेकिन आप लोग उसके बहकाव में मत आइए। उसका काम है एक टेस्टी भोजन बनाना, वो आपको टेस्टी भोजन बना के देता है, लेकिन आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक जंक फूड होता है। बेसिकली मानो तो हमारे भारत के कल्चर में यही होता है कि ज़्यादातर कोई जंक फूड खाता है। अभी तो हरा भरा कबाब, चिकन तंदूरी, मलाई तंदूरी, क्या क्या आता है, बहुत सारा नाम है। तंदूर में तो इतना सारा आइटम है कि आप भूल गिनने भूल जाओगे। लेकिन सुन, आपको पता है कि